हाय किड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी कहानी दीदी आज आप सबको इटली की लोक कथा सुनाने वाली हूँ। और इस लोक कथा का नाम है एक मूल्यवान उपहार। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बहुत समय पहले की बात है। इटली के शहर वेनिस में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था मैथियो। वह अपने जहाज में तरह तरह का कीमती सामान भरकर दूर दूर के आइलैंड्स पर जाता था और उसके बदले में वह वहाँ से उस आइलैंड की फेमस चीज़ें अपने साथ लेकर आता था, जिन चीज़ों की डिमांड उसके देश इटली में बहुत होती थी। तो ऐसी ही एक यात्रा के दौरान वह अलग अलग आइलैंड्स पर गया और वहाँ से उसने सिल्क के बदले में दालचीनी यानी कि सिनेमन, गुड़ियों यानी कि डॉल्स के बदले में लौंग यानी कि क्लोव्स और लेदर बॉक्सेस के बदले में जायफल यानी कि नटमेग जैसे मसाले लिए। इसी यात्रा के दौरान एक आइलैंड पर वहाँ के राजा ने उसको दावत पर बुलाया। लेकिन जब मैथियो दावत के लिए बैठा तो उसने कई सेवकों को लाठियां पकड़े देखा। ये बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह सब किसी को मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। यह सब देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, ये पहरेदार यहाँ क्या कर रहे हैं। वह इसी सोच विचार में था, तभी दावत शुरू हो गई और भोजन परोसा जाने लगा। और जैसे ही दावत शुरू हुई, मैथियो को अपने हर प्रश्न का जवाब मिल गया। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू पाकर दर्जनों चूहे अचानक वहां से आ गए। पहरेदार चूहों के पीछे यहाँ वहां भागने लगे और लाठियों से मारकर उन्हें हटाने लगे। मैथियो तो ये सब देखता ही रह गया। उसने महाराज से बोला, महाराज, क्या इस द्वीप पर बिल्लियां नहीं हैं? राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बिल्लियां? उनके बारे में तो हमने कभी सुना नहीं, वह क्या होती हैं? महाराज, बिल्लियां रेशमी मुलायम बालों वाली छोटी छोटी पशु होती हैं और शिकार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खासकर चूहों का शिकार। मैथियो के ऐसा बताने पर राजा बोले, क्या वो बिल्लियां हमें मिल सकती हैं? सच में? अगर तुम हमारे लिए कुछ बिल्लियां ला दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे मैथियो। बस तुम हमें बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए उनके बदले। नहीं नहीं महाराज, बिल्लियों के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैथियो ने कहा। मेरे जहाज पर बहुत सारी बिल्लियां हैं। आपको कुछ बिल्लियां देकर आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा कहकर जल्दी ही मैथियो एक भूरे रंग की बिल्ली और बड़े से बिलौटे को अपने साथ लेकर वापस राजमहल पहुंचा। जब उसने उन दोनों को कमरे में खुला छोड़ दिया तो चूहे डरकर भाग गए, पर बिल्लियां फिर भी उनका पीछा करती रहीं। राजा खुशी से चिल्लाया, कितनी आश्चर्यजनक पशु है ये। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने मैथियो को मूल्यवान प्रेशियस स्टोन से भरा हुआ शाइनी डायमंड से भरा एक बड़ा सा बॉक्स गिफ्ट दिया। मैथियो ने राजा को बहुत मना किया कि उसे उन बिल्लियों के बदले किसी भी मूल्यवान उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा ने मैथियो की कोई बात नहीं मानी। वह बोला, मैथियो, तुमने हमें बहुत ही बहुमूल्य उपहार दिया है और इस द्वीप पर हमारे पास इतने मूल्यवान रत्न और जवाहरात हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका क्या करें। इन उत्तम पशुओं के बदले में तुम प्लीज़ हमारी ये भेंट स्वीकार कर लो। कुछ दिनों बाद मैथियो ने अपनी यात्रा पूरी करी और अपने शहर वेनिस लौट आया और अपनी यात्रा की अनोखी कहानी उसने सभी को सुनाई। सभी लोग उसकी कहानी बड़े आश्चर्य के साथ सुनते और खुश होते, मगर ल्यूका को उससे बहुत जलन होती। ल्यूका वेनिस शहर का सबसे धनी व्यापारी था। वह मन ही मन सोचता, दो निकम्मी बिल्लियों के बदले में उस द्वीप के राजा ने मैथियो को इतने बहुमूल्य उपहार और हीरे जवाहरात दे दिए।
अरे, ऐसा उपहार तो कोई गरीब किसान भी राजा को दे सकता था। कल्पना करो, ऐसी वस्तु जो सच में मूल्यवान हो, अगर मैं राजा को भेंट करूं तो वह भी न जाने कैसे कैसे उपहार देंगे मुझे। और इस बारे में बहुत सोचने के बाद ल्यूका ने अपने जहाज को बहुमूल्य मूर्तियां, सुंदर चित्र और सबसे बढ़िया राजसी वस्त्रों से भर लिया। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने झूठ बोलकर राजा के पास मैसेज भिजवाया कि वह मैथ्यू का दोस्त है। राजा को जब यह पता चला कि ल्यूका मैथ्यू का दोस्त है, उसने ल्यूका को अपने राजमहल में दावत पर बुला लिया। ल्यूका ने दावत के लिए राजा का बहुत थैंक यू बोला, बहुत आभार व्यक्त किया और अपने द्वारा लाए गए बहुमूल्य उपहार राजा को भेंट किए। ल्यूका के द्वारा लाए गए बहुमूल्य उपहार देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने कहा, तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रभावित हूँ ल्यूका। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। थोड़ी देर बाद ल्यूका को शाही दरबार में बुलाया गया। ल्यूका के दरबार में आने के बाद राजा ने उससे कहा, तुम्हारे उपहार के बारे में हमने बहुत विचार विमर्श किया ल्यूका। यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब ने मिलकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार चुन लिया है। वह उपहार सच में बहुत अनमोल है। इतना कहकर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि उस उपहार को दरबार में लाया जाए। राजा की बात सुनकर ल्यूका मन ही मन खुश होता गया कि बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, पर मन ही मन तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे खुशी के मारे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जितने हीरे जवाहरात मैथ्यू को मिले थे, अवश्य ही उससे कहीं ज्यादा उसे मिलेंगे। तभी मखमल से ढका हुआ रेशम का एक गद्दा राजा ने ल्यूका को भेंट किया। जब ल्यूका ने मखमल का कपड़ा उठाया तो वह चौंक गया। गद्दे पर तो एक रोएदार बॉल जैसी थी, पर जब वो बॉल हिली तो ल्यूका को समझ में आया वह तो एक बिल्ली का बच्चा था, प्यारा सा छोटा सा बिल्ली का बच्चा। खुश होते हुए राजा ने कहा, तुम्हारे मित्र ने जो अनमोल बिल्लियां हमें दी थी, उन्होंने अभी अभी ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे दिए हैं। क्योंकि तुमने हमें इतने शानदार उपहार दिए हैं, इसलिए हम भी तुम्हें अपनी तरफ से कोई कीमती चीज उपहार में देना चाहते थे। राजा का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखकर ल्यूका को इस बात का एहसास हो गया कि राजा के लिए वो बिल्ली का छोटा सा बच्चा उन सारी कीमती मूल्यवान वस्तुओं से कहीं अधिक कीमती था जो उसने राजा को अभी अभी उपहार में दी थी। वह समझ गया कि मुस्कुराकर खुशी खुशी राजा का उपहार स्वीकार करने का नाटक करना ही ठीक रहेगा, और उसने वैसा ही किया। और इस तरह ल्यूका उस द्वीप से ज़्यादा धनवान बनकर तो नहीं, बल्कि ज़्यादा समझदार बनकर वापस लौटा था। उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल मूल्यहीन या बेकार होती है, वह किसी दूसरे के लिए बेहद मूल्यवान भी हो सकती है। तो बच्चों, मज़ा आया ना आज की कहानी में? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएं कि क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। चलिए अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही प्यारी प्यारी मज़ेदार कहानियों के लिए। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।